श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आपको संतान प्राप्ति का उपाय बताने वाले हैं, करके दिखाए हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा। कॉमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए, जो हम आज का उपाय बताने वाले हैं आपको, वो संतान प्राप्ति का है। ये ऐसा उपाय है जिससे अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, सब से आप हार चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा दिए हैं, डॉक्टर भी आपको जवाब दे दिए हैं कि संतान आपको नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ ये उपाय एक बार विश्वास करके कीजिएगा। आपकी सुनी गोद जरूर भरेगी। करना क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको मटके में से जल भरनी है, 2 पात्र में, एक मिट्टी और एक तांबे के। तो आप कहेंगे मेरे घर में मटके नहीं है, क्या हम नए मटके खरीद के ले आएँ? अरे नहीं, नए मटके की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में आरओ लगी है? आरओ नहीं है, बाल्टी है जिसमें आप पानी भरकर पीते हो? बाल्टी नहीं है, अगर आपके घर में बाल्टी भी नहीं रखा रहता है तो नल तो होगा ही। तो नल में से आप जल भर लीजिएगा। यानी जहाँ पे पानी का स्थान हो, किचन में, रसोई घर में, वहाँ से आपको 2 पात्र में पानी भर लेनी है। तो हमारे घर में मटके रखे रहते हैं। हम कहा जाता है कि बैसाख के महीने में मटके की जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से आपके सारे दोष दूर होते हैं। तो वैसे तो अगर आपको घर में अगर कोई पितृ दोष है या वास्तु दोष है या काल सर्प दोष है, तो अगर आप अपने घर के रसोई में से शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हैं, तो आपको ये तीनों दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए हम आपको कहेंगे कि आपको प्रतिदिन घर के रसोई घर में से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने चाहिए। कभी भी मंदिर का जल लेकर समर्पित नहीं करें। आप ऐसे रेगुलर जा रहे हो तो भी अपने घर का ही जल ले जाए, ऐसे गुरुजी कथा में हमेशा बोलते रहते हैं। तो हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, इसीलिए घर में मटका रखे रहते हैं, क्योंकि हम मटके का ही जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं। तो इस तरीके से आपको रसोई घर में से जल ले लेनी है। तो जल आपको किस चीज़ 2 पात्र में भरनी है? एक मिट्टी का पात्र आपको ले लेनी है, या छोटा सा कलश ले लीजिएगा, और एक तांबे का, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक छोटा सा मिट्टी का पात्र और एक तांबे का पात्र लेना है। दोनों में आपको मटके में से जल भरनी है। जल आप पूरे भर कर लीजिएगा, लेकिन इतना भी भरा नहीं होना चाहिए कि आप ले जाए तो गिरते जल जाए। इतना भरे कि भरा हो और ले जाने के समय गिरे भी नहीं। थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको दोनों पात्र में जल भर लेनी है अच्छे से। और आपको जब जल भरनी है तो 3 नामों का स्मरण करना है। पहला प्रसूति, दूसरा दक्ष प्रजापति और तीसरा आशक्नि। ये 3 नामों से आपको जल भरना है मन में स्मरण करते हुए। और आपको पात्र कैसे ले जाना है आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। नीचे मिट्टी का पात्र होना चाहिए और उसके ऊपर तांबे का पात्र होना चाहिए। ऐसे आपको ऐसे ही जल का पात्र लेकर जानी है बट वृक्ष के पास, बटकेश्वर महादेव के पास। तो आपके आसपास घर के अगल बगल में या कहीं दूर भी आप देखिएगा, ढूंढिएगा कि कहीं बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हो, वहाँ पे आपको ये जल समर्पित कर देनी है। समर्पित करते समय आप दाहिने हाथ में मिट्टी का पात्र लीजिएगा और बाएं हाथ में तांबे का पात्र। ऐसे ही आपको जल को समर्पित करना है दोनों हाथों से। तो यहाँ पे हम आपको ले जाकर तो बट वृक्ष के नीचे नहीं दिखाएंगे, पर एक समझाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। अभी हम किचन में ही हैं, रसोई घर में हैं, तो छोटा छोटा सा बर्तन लेकर आपको समझा देते हैं कि ये मान लेते हैं शिवलिंग है, ये मटके को मान लेते हैं बट वृक्ष है, और ये शिवलिंग है यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम इस तरीके से पात्र को हाथ में लेंगे और जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करते समय भी हम प्रसूति और दक्ष प्रजापति और आशक्नि माँ का नाम स्मरण करेंगे। और जल आपको दोनों पात्र से एक साथ धार बनाकर जल समर्पित करनी है आपको। तो जल समर्पित करते हुए आपको नाम स्मरण करते रहना है, प्रसूति, दक्ष प्रजापति और आशक्नि। इस तरीके से आपको जल पूरे समर्पित कर देनी है। और थोड़ा सा जल आपको वहीं पे झेल लेनी है हाथों में, और आपको संतान प्राप्ति की कामना करके उस जल को आचमन कर लेनी है।
तो इस तरीके से आप ये उपाय सिर्फ और सिर्फ बैसाख के महीने में ही कर सकते हैं। तो बैसाख की शिवरात्रि हो उस समय कर लीजिए, या फिर सोमवार को कर लीजिए बैसाख के, या फिर सोमवार की जो अष्टमी आती है उस दिन भी आप ये उपाय कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बैसाख के महीने में किया जाता है। तो इसीलिए आपके पास अभी मौका है, क्योंकि अभी बैसाख का महीना चल रहा है, तो अभी सोमवार भी आने वाले हैं। तो आप ये उपाय सोमवार को कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ये बहुत ही अचूक उपाय है संतान प्राप्ति का। आप एक बार ये उपाय विश्वास करके कीजिए। सबसे बड़ी, हम आपको हर बात हर वीडियो में भी बताते रहते हैं कि जो सबसे बड़ी है वो उपाय की, वो आपकी विश्वास करके कीजिएगा। अगर आपको विश्वास है इस उपाय पे तो ये उपाय कीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्लीज़ दिखाने के लिए या फिर ट्राई करने के लिए ये उपाय नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो उपाय है वो विश्वास से ही पूर्ण होती है। अगर आपकी श्रद्धा विश्वास पूर्ण है तो आपको संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। विश्वास करके, अभी बैसाख का महीना चल रहा है तो ये उपाय कीजिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भी शिवलिंग रखा हो, या पीतल का हो, या फिर पत्थर का हो, या फिर जिस तरह का भी वहाँ शिवलिंग हो, आपको ये नहीं देखना है कि वहाँ पे ऐसा शिवलिंग है वैसा। जैसे भी शिवलिंग रखा हो आपको वहाँ पे जल समर्पित कर देनी है, और जल में से आपको थोड़ा सा झेलकर आचमन कर लेनी है, नाम स्मरण करके प्रसूति, दक्ष प्रजापति और आशकनी का। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन विश्वास करके कीजिएगा। अगर आपको इस उपाय से किसी भी प्रकार के आपको प्रश्न पूछने हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई देने की पूरा कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।